Assalamualaikum 7th class. Hope you will be fine. Students, here's your book, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start unit number 7, The Story of Kish. Unit number 7, The Story of Kish. Here are some side words. First of all, we will read them. Accomplished, skilled, expert, aghast, struck by, shock or amazement, apportioned, divided, allotted, bone barbed, arming sharp points made of bone, blubber, thick fat of marine animals, contented, asserted, maintained, stated, discomfited, beaten, made uneasy, ice pack, a floating mass of ice, forth, forward, grey, the spelling is American because the writer was American. Grizzled, having hair partially grey or streaked with grey. Oft times, often. Reckoning, calculating, figuring. Thou, you, those. Old-fashioned word for you. You people do. Thrashed, moved violently and widely. Unprecedented, having no previous example. And dear students, our today's lesson is very interesting. Today we are going to start the story of a brave small boy. So let's start our topic. Kish, who lived in long ago on the rim of the polar sea. Rim होता है students किनारा of the polar sea, कुतबी समंदर. Was head man of his village through many and prosperous years, and died full of honor with his name on the lips of men. कीश who lived long ago on the rim of the polar sea, जो कि बहुत लंबा अरसा पहले कत्बी समंदर के किनारे पर रहता था, वो अपने गांव का सरदार था बहुत सारे खुशहाल सालों से. एंड जब वो मरा तो भी वो पूरे एजाज़ के साथ मरा, क्योंकि उसका नाम मरने के बाद भी बहुत सारे लोगों की ज़ुबानों पर था. या लिप्स ऑफ मैन मीन एवर लास्टिंग नाम होता है, जो कि लोगों के ज़ुबानों पर हमेशा रहता है तारीफ़ी कलमात के अंदाज में. सो लॉन्ग एगो डिड ही लिव डेट ओनली द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हिज नेम. वो बहुत लंबा अरसा पहले ज़िंदा था जब उसका नाम सिर्फ बूढ़े लोगों को पता था. हिज नेम एंड द टेल, उसका नाम और उसकी कहानी. विच दे गॉट फ्राम द ओल्ड मैन बिफोर दैम, जो कि उन्होंने अपने से पहले बूढ़े बुजुर्गों से कहानी उसकी और उसका नाम सुना था. एंड विच द ओल्ड मैन टू कम विल टेल देयर चिल्ड्रन, जो कि उन बूढ़े लोगों ने या बूढ़े आदमियों ने अपने बच्चों को सुनाई. एंड देयर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन डाउन टू द एंड ऑफ टाइम, और उनके बच्चों ने अपने बच्चों को सुनाई. इस तरह से वक्त के साथ साथ से कहानी उनकी चलती रही. नेक्स्ट है जी पैराग्राफ नंबर 2. एंड द विंटर डार्कनेस, और जब सर्दियों की जो तारीकी थी उसमें. व्हेन द नॉर्थ गेल्स मेक देयर लॉन्ग स्वीप अक्रॉस द आइस पैक, जब शुमाल की तरफ से आने वाली तेज़ हवाएं हर चीज़ को ढक देती थी सफ़ेदी में. मीन के बर्फ़बारी इस कदर ज़्यादा होती थी कि हर चीज़ सफ़ेद हो जाती थी. एंड द एयर इज़ फिल्ड विथ फ्लाइंग वाइट, और हवा भी उड़ती हुई बर्फ़ से भरी हुई होती थी. एंड नो मैन में वेंचर फॉर्थ, और कोई भी आदमी उस मौसम में जुर्रत नहीं करता था बाहर निकलने की. इज़ द चूजन टाइम फॉर द टेलिंग of how Kish from the poorest igloo in the village rose to pour and place or them on. तो ये एक बेहतरीन टाइम था उन लोगों के पास कि वो कीश की कहानी सुना सकें. कैसे वो एक गरीब इग्लो से जो कि गांव का सबसे गरीब इग्लो था या गरीब लड़का था, तो वो कैसे उसने ताकत को हासिल किया और कैसे उन तमाम लोगों पे वो हावी हो गया, या उसने कैसे अपनी उन लोगों में जगह बनाई. ही वॉज अ ब्राइट बॉय, वो एक जहीन लड़का था. सो द टेल रन्स, जैसे कि कहानी शुरू होती है. हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत और सेहतमंद भी. एंड ही हैड सीन 13 सन्स, और उसने सिर्फ 13 सूरज देखे. जिस टाइम ऑफ पीरियड के दौरान इनकी ये कहानी है उसमें लोग अपनी उम्रों का हिसाब सूरज के तलू होने से लगाते थे, क्योंकि उस टाइम में जिस जगह पे
उनकी रिहाइश थी पोलर रीजन के करीब, तो वहाँ पे 6 माह के लिए सूरज होता और 6 माह के लिए तारीकी। तो इस तरह से उसने सिर्फ 13 सूरज ही देखे थे। इन देयर वे ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम, ये उनके दौर में वक्त का अंदाज़ा लगाने का तरीका था। फॉर ईच विंटर द सन लीव्स द लैंड इन डार्कनेस, हर विंटर में, हर सरमा में जो सूरज है वो छोड़ जाता ज़मीन को तारीकी में। एंड द नेक्स्ट ईयर अ न्यू सन रिटर्न्स सो दैट दे मे बी वार्म अगेन, और अगले साल एक दोबारा नया सूरज निकलता जिसकी वजह से वो दोबारा गर्माइश महसूस करते या वो दोबारा खुद को गर्म महसूस करते। द फादर ऑफ कीश हैड बीन अ वेरी ब्रेव मैन, जो कीश का फादर था वो बहुत ही बहादुर आदमी था। बट ही हैड मेट हिज डेथ इन अ टाइम ऑफ फेमाइन, लेकिन उसकी जो मौत है वो एक कहत के दौरान वाक़या हुई। व्हेन ही सॉट टू सेव द लाइव्स ऑफ हिज पीपल बाय टेकिंग द लाइफ ऑफ ग्रेट पोलर बियर। व्हेन ही सॉट होता है कि जब वो कोशिश कर रहा था टू सेव द लाइव्स ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की ज़िंदगियों को बचाने की, बाय टेकिंग द लाइफ ऑफ ग्रेट पोलर बियर, एक बड़े पोलर बियर की जान को लेते हुए। इन हीज ईगरनेस ही केम टू क्लोज ग्रैपल्स विद द बियर, अपनी बेताबी से आगे बढ़ते हुए पोलर बेयर के साथ लड़ाई में वो उसके बहुत ही करीब पहुंच गया। एंड हिज बोन वर क्रश्ड, और इस तरह उसकी हड्डियाँ टूट गई। बट द बियर हैड मच मीट ऑन हिम एंड द पीपल वर सेव्ड, और बियर के लिए उसका गोश्त ही काफ़ी था, उसने उसके लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचाया, इस तरह उसके जो लोग थे वो महफूज रहे। कीश वॉज हिज ओनली सन, कीश उसका आखिरी बेटा था। एंड आफ्टर डैट कीश लिव्ड अलॉन विथ हिज मदर, और उसके बाद कीश अकेला अपनी माँ के साथ रहने लगा। बट द पीपल फॉरगॉट द डीड ऑफ हिज फादर, लेकिन वो लोग उसके बाप के कारनामे को भूल गए कि उसने कैसे अपनी जान दे के अपने कबीले के लोगों की जान बचाई थी। एंड ही बीन बट अ बॉय विद ओनली हिज मदर, दे टू वर स्विफ्टली फॉरगॉटन एंड ईयर लॉन्ग केम टू लिव इन द मीनेस्ट ऑफ ऑल द इग्लूस। इन होता कि ज़माना बीतते साथ ही फॉरगटन बुला देना, स्विफ्टली तेज़ी से लोगों ने उसके बाप के कारनामे को बुला दिया और वो अपनी माँ के साथ अकेला रहने लगा, और लोगों ने उसे और उसकी माँ को भी तेज़ी से बुलाना शुरू कर दिया। ज़माना गुजरता गया और वो अपने जो उनके ईगलोज़ बने हुए थे उनमें से सबसे गंदे तरीन ईगलों में रहने पे मजबूर था। इट वॉज एट अ काउंसिल वन नाइट, वहाँ पे उनका इजलास होता था काउंसिल का, जिसमें जो उनका सरदार होता था वो तमाम लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए इजलास करता और उनसे पूछता था। तो एक रात इसी तरह ये इजलास में थे। इट वाज एट अ काउंसिल वन नाइट, एक रात इजलास में, इन द बिग इग्लू ऑफ क्लॉशकॉन द चीफ, जो कि उस टाइम का चीफ था क्लॉशकॉन, कीश शोड द ब्लड दैट रेन इन हिज वेन, कीश की रगों में दौड़ते हुए खून ने जोश खाया। विद द डिग्निटी ऑफ एन एल्डर, बुजुर्ग जो उसका चीफ था उसका एहतराम करते हुए, ही रोज टू हिज फीट, वो अपने कदमों पे खड़ा हुआ। एंड वेटेड फॉर साइलेंस, और खामोशी के लिए इंतज़ार करने लगा। इट इज़ ट्रू डैट मीट बी अपोर्शन मी एंड माइन, ही सेड, वो कहता है कि मुझे ये सच है कि गोश्त की तकसीम की जाती है हमें, बट इट इज़ ऑफ टाइम्स ओल्ड एंड टफ, लेकिन ये बाज़ औक़ात या काफ़ी ज़्यादा टाइम ये ख़राब और बहुत ही पुराना गोश्त होता है। दिस मीट, जो गोश्त में तकसीम किया जाता है। इट इज़ सेड डैट, ये कहा जाता है, डैट बुक माई फादर ब्रॉट होम मोर मीट दैन एनी ऑफ द टू बेस्ट हंटर्स, ये कहा जाता है कि मेरा बाप दो बेहतरीन शिकारियों से ज़्यादा गोश्त घर लाया करता था। दैट विद हिज ओन हैंड्स ही अटेंटेड टू द डिवीजन ऑफ इट, और वो अपने हाथों से उसकी तकसीम किया करता। एंड सा टू इट दैट द लास्ट ओल्ड वुमेन, और वो इस बात का ख्याल भी करता कि सबसे आखिरी बूढ़ी खातून, एंड द लास्ट ओल्ड मैन रिसीव्ड फेयर शेयर, और सबसे गोश्त लेने वाले आखिर में बूढ़ा आदमी या कोई बूढ़ी औरत जो भी है उन्हें बेहतर हिस्सा मिले। द हंटर्स ग्रिजल्ड एंड ग्रे वर एगास्ट, जो हंटर्स जो कि भूरे ग्रे बालों वाले थे, जिनके बाल सफ़ेद या ग्रे थे, ग्रे कलर के थे, वो झंझनाए या हैरान हुए।